जिसने देखा है, जिसने परखा है, वो मान गया है, पहचान गया है, जिंदा है बुकला, किरदार है बुकला, मायार है बुकला, अफकार है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला। ये राह कठिन है, ये राह कठिन है, क्या फिर भी कहोगे, क्या फिर भी कहोगे, हाँ फिर भी कहेंगे। ये बुनियादी तौर के ऊपर उस नैरेटिव के अगेंस्ट थे कि जिसको आज की हुकूमत, आज की निगरान हुकूमत और आज की इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि इस मुल्क के अंदर अगर वाहिद कुव्वत मौजूद है तो वो उनका हाथ मौजूद है। आज इन नारों का मकसद ये बताना था कि आज इसी सोसाइटी के अंदर, इस मुल्क के खुदादाद के अंदर, जिसको बनाने वाला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका विजन देने वाला इलामा मोहम्मद इकबाल, आज उसी के वारिस यहाँ मौजूद हैं और वो इस चीज़ का अज़म कर रहे हैं कि इस आइन और इस रियासत से खिलवाड़ का इख्तियार हम किसी को नहीं देंगे। उस हाथ को कानूनी अंदाज में तोड़ेंगे जो इस आइन को आइन शिकनी करने के हवाले से उठेगा। मोहतरम, कल ना नून लीग की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि अगर वुकला भी निकले तो उनका भी वही हाल किया जाएगा जो पीटीआई कारकुन का किया जा रहा है, जो पीटीआई के झंडा लेके निकल रहा है उसका हाल किया जा रहा है। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि नादानों के ख्वाब हैं कि जिसको वो अपनी जो उनकी ख्वाब और ख्वाहिश है उसको वो ताबीर करना चाहते हैं। अमली तौर के ऊपर तारीख गवाह है कि हम लोगों ने 2007 की तहरीक के अंदर यही डिक्टेटर थे, बिल्कुल ऐसी है, यही नून लीग थी, यही पीडीएम की जमातें थी, लेकिन तारीख ने देखा कि वुकला जो एक मुट्ठी की मानंद इकट्ठे हुए और इनके दांतों को इकट्ठा कर दिया और अपना जो मेन मकसद था उस अज़म को अचीव करने में कामयाब हुए। ये तारीख गवाह है माशाल्लाह जी। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त हाल ये हो रहा है कि इस वक्त कोई इंसान जो पहले अदालतों पर यकीन रखता था उसको उठता चले जा रहा है। अदालतें कहती हैं कि जनाब परवेज़ इलाही को छोड़ दिया जाए, फिर बाहर जाते हैं, पकड़ लिया जाता है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए, बुनियादी तौर पर आज का ये प्रोसेशन, आज का ये एहतजाज उन्हीं चीज़ों को कंडेम करने के लिए, उन्हीं रवैयों को कंडेम करने के लिए है, उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट ना करने के हवाले से हैं कि अदालतों को मजाक बना लिया गया है, अदालतों को, ये फैसलों को मजाक बना लिया गया। आपके सामने हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमजद रफीक साहब का एक फैसला आता है और उसी फैसले की कंप्लाइंस और इम्प्लीमेंटेशन इस सूरत में है कि उनको पकड़ के उनका रोस्टर चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ वुकला मौजूद हैं, अब पैरा देंगे, आइन से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे और इसकी पूरी पैरादारी और एज ए कस्टोडियन एक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल सर कि अता तारा ने आपको गुंडे करार दिया। देखें, अगर तो आइन को बचाना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, अगर कानून को टूटने से बचाना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, अगर इस मुल्क की हिफाजत करना गुंडागर्दी है तो हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, और अगर इस मुल्क को लूटना, इस मुल्क का मोहसिन बनना है तो हमें ऐसा मोहसिन बनने पर किसी किस्म का कोई फख्र नहीं है। हम आइन बचाने निकले हैं, मुल्क बचाने निकले हैं। जाहिर बात है अगर आइन ही पाकिस्तान में नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा तो फिर ये एक ज़मीन का टुकड़ा हो जाएगा, ये बनाना रिपब्लिक हो जाएगा। और आज वुकला भी इसीलिए निकले ताकि इस आइन को बहाल कर सकें। अगर आइन को बचाने के लिए अगर हम वुकला ILF के निकले, अगर हम गुंडे हैं तो फिर हम आपके बाप भी हैं और गुंडे भी हैं। जो रोक सकते हो तो रोक लो। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और फिर इमरान खान को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया वह कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देखें तोशा खाना की रफ्त खत्म हो चुकी है, आप देखें कि साइफर कोड आगे रख दिया लेकिन फिर भी उनको अंदर रखा हुआ है। क्या समझते हैं आप ये? सर, ये इंशाल्लाह खान साहब को मजबूत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जुल्म जितना करेंगे इंशाल्लाह उतना ही खान ज़्यादा मजबूत होकर निकलेगा। और मियाँ साहब की बात, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में नहीं आता, जब भी आएगा उसका तबूत ही आएगा, वैसे वो पाकिस्तान नहीं आता। ये आपका दावा है? इंशाल्लाह कह रहे हैं कि वो आ रहे, मियाँ साहब आ रहे हैं। सर, आएगा तो तबूत में आएगा, वैसे पाकिस्तान नहीं आएगा। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर मियाँ साहब आए भी तो वुकला का कहना है कि वो ताबूत में आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। नाज़रीन किराम, ये हालात है। वुकला आज पूरे पाकिस्तान से निकल रहे हैं और एक ही दावा है कि आइन को बहाल किया जाए, जो आइन पाकिस्तानियों से छीन लिया गया है। अदालत कहती है छोड़ दो, बाहर आके पकड़ लिया जाता है। ये बेआइन हो चुका है जी पाकिस्तान। ये सरजमीन बेआइन हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह काले कोर्ट ने हमेशा जो है वो अपना किरदार अदा किया है बड़ी मजबूती के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब ये वुकला निकले हैं तो ये पहली जो है वो बारिश का कतरा और अब्र रहमत भी आ गया है कि वुकला तहरीक को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी देंगे और इस मुल्क के अंदर आइन भी बहाल होगा, बुनियादी इंसानी हकूक भी बहाल होंगे और शेर बबर जो है वो भी बाहर आएगा इंशाल्लाह।